ॐ यप्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे परमपिता परमात्मा, जितने भी अप्राणी और प्राणी, प्राणतो निमिषतो, जो प्राण लेने वाले हैं और जो प्राण नहीं लेने वाले हैं, अर्थात प्राण लेने वाले मनुष्य आदि जीव जंतु और प्राण ना लेने वाले अर्थात पेड़ पौधे आदि, जो प्राण लेते हुए हमको नहीं दिख रहे परंतु वो भी सूक्ष्म रूप से प्राणों को ग्रहण कर रहे हैं। ये प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, उनमें सबका महत्व उसी परमात्मा के कारण है, इसीलिए वो सबका स्वामी है, जिसने प्राण लेने वाले और अप्राणी सभी प्रकार के जीवों का जो जीवन है उसके पीछे जिसकी महत्ता है, जिसकी महानता है, जिसकी विशेषता है, ऐसा वो मेरा परमपिता परमात्मा इद्राजा जगतो बभूव, वही सारे संसार का एकमात्र राजा है, एकमात्र स्वामी है, एकमात्र सबको जीवन देने वाला है, सबके लिए सारी जीवन की व्यवस्थाएं करने वाला है। ऐसा वो परमात्मा सबका महत्व रूप से सबका राजा है, यानी उस सब में उसी के कारण महत्व है। यदि वो परमात्मा उनके पीछे ना हो तो उन जीवों का, प्राणियों का और अप्राणियों का कुछ भी महत्व नहीं है, अर्थात उनका कुछ भी अस्तित्व शेष ना बचे। इस प्रकार से परमात्मा की महिमा को बताते हुए ये प्राणतो निमिषतो मैत्वैक इद्राजा जगतो बभूव, इस सारे जगत में वो एक ही महत्वपूर्ण परमात्मा है। ये ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, और जिसने ये सारे संसार के 2 पैर वाले और 4 पैर वाले प्राणियों को जिसने बनाया है, मुख्य रूप से 2 पैर और 4 पैर वाले कहे जाते हैं, अन्यथा तो अनेक पैरों वाले भी जीव संसार में होते ही हैं, लेकिन इनको 2 में समेट दिया कि 2 पैर वाले अर्थात मनुष्य और 4 पैर वाले अर्थात दूसरे जीव जंतु, ये सब जिसके द्वारा रचे गए हैं, जिसके द्वारा बनाए गए हैं, जिसके द्वारा इनको जीवन दिया गया है। ये द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस परमात्मा को हम अपने योग शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी हवि है, हवन सामग्री आदि है, उसके द्वारा हम उसका यजन करें, उसका पूजन करें। कस्मै देवाय, कस्मै माने सुख स्वरूप उस परमात्मा की हम इस प्रकार से पूजा अर्चना करें। यही हमारा नैतिक दायित्व है, यही हमारा भावनात्मक दायित्व है कि उस परमपिता परमात्मा का, जिसने ये संसार रचा, जो सब प्राणियों का को जीवन देने वाला है और सबके जीवन को चलाने वाला है, ऐसे उस परमात्मा का हम सदा अपने शुद्ध भाव से, शुद्ध भक्ति से, अपने पूर्ण सामर्थ्य से, अपने पूर्ण जो हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य है, जो कुछ हमारे पास वस्तुएं हैं, जो कुछ हमारे पास योग्यताएं हैं, उन सब का सदुपयोग करते हुए उस परमपिता परमात्मा की शरण में उस परमपिता परमात्मा को अर्पित करें। उसी को, इसी में हमारा कल्याण है और इसी में हम सबका, ऐसा ही वेद हमको आदेश करता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में जो महर्षि दयानंद स्वामी ने जो हमको 8 मंत्र दिए हैं, उन 8 मंत्रों में से ये एक मंत्र जिनको स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र के नाम से कहा गया है। ऐसे इस मंत्र का अर्थ समझते हुए हम सब उस परमात्मा की शरण में सदा बने रहें। यही हम सब के लिए उपदेश है, यही आदेश है, यही इस मंत्र का संदेश है। आप सभी को प्रणाम। ओम नमस्ते जी।